डिजिटल फ्रॉड का शिकार अहमदाबाद के इस वृद्ध कपल के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये बैंक में पैसे ट्रांसफर करने पहुंचे और वो भी 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट एक साथ आरटीजीएस करने पहुंचे, तब भी इन्हें बैंक वालों की तरफ से सूचित नहीं किया गया, ना ही इनसे किसी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग की गई। जबकि साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा बैंक के जितने भी नोडल ऑफिसर हैं उनको जो म्यूल हंटिंग का एक अभियान चल रहा है उसके तहत अवेयर किया गया है कि जब भी कोई इस प्रकार का अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो तो वो तुरंत क्वेश्चनिंग करें, जानने की जरूरत महसूस करें कि आखिर कोई भी वृद्ध कपल जो है वो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो क्यों कर रहा है और उससे सवाल करें ताकि उसको वो समझा सकें। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये आए और एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा की जो ये रकम है वो इन्होंने जो फ्रॉडस्टर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। और इस वजह से एक जो आखिरी उम्मीद थी कि बैंक में आकर के भी ये बच सकते थे, 8 दिन तक ये डिजिटली अरेस्टेड रहे और जो फ्रॉडस्टर था उसकी बातों में इस तरह से आ गए कि जो कुछ वो उनसे कहता रहा ये उसे मानते गए। अब पुलिस का भी कहना है कि अगर बैंक कर्मी थोड़े अलर्ट होते तो शायद ये फ्रॉड होने से बच सकता था। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये था कि कुरियर हुआ है जिसमें ड्रग्स मिली है, इसमें ये बोला कि आपके नाम से अश्लील वीडियो भेजा गया है आपके नंबर से, नया मतलब कुछ जो स्क्रिप्ट में माइनर चेंजेस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो सिमिलरली पैटर्न हो रही है। दूसरा एक इस केस में जो नया हुआ है, क्योंकि हमने बैंकों को भी बताया है अभी सब नोडल को कि अगर कोई सीनियर सिटीजन एक बड़ा ट्रांजेक्शन आरटीजीएस करना आ रहा है तो उनको आप स्क्रूटिनाइज कीजिए, अगर उस केस में आप साइबर क्राइम की टीम को भी संपर्क कीजिए। ऐसे एक इनिशिएटिव से पिछले थोड़े टाइम में हमने 7 से ज्यादा केसेस में 4.5 करोड़ की रकम बचाई है और जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस है उनको जो रकम ट्रांसफर करे उससे पहले स्टॉप किया गया था। तो ये भी जो फ्रॉडस्टर है ये जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उनको इसमें सीनियर सिटीजन को ये बताया गया था कि पहले इसके जितने भी शेयर की इनकी इनकम थी, शेयर जितने भी हस्बैंड और वाइफ के, उनको सब बिकवा के उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। फिर बोला कि एक सिंगल आरटीजीएस आप इस अकाउंट में कर दो। वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सो वी वांट टू वेरीफाई कि वो मनी लॉन्ड्रिंग आपकी वो प्रोसीड है या नहीं। ये अकाउंट आपको 48 to 72 आवर्स में आपको मिल जाएगी वापस। और उनको ये भी बोला गया था कि आप बताना कि आपका जो बेटा है ऑस्ट्रेलिया में ये उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर बैंक में कुछ पूछा जाए तो हमारा ये नंबर दे देना और बोल देना कि ये मेरे बेटे से बात कर लीजिए। जो फ्रॉडस्टर अपना ही नंबर दे रहा है बैंक को बात करने के लिए, उनको पता है कि काफी अगर बैंक वेरीफाई करे, बट बैंक की तरफ से ऐसा कुछ वेरिफिकेशन किया ही नहीं गया और सिंगल मतलब गो में 1 करोड़ 46 लाख का पूरा आरटीजीएस ट्रांजेक्शन कर दिया। तो जो पुलिस वाले बता रहे थे उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपका सचेत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है।